में मैंने पहले टिकट कटा ली, तो उसके बाद मैंने बोला कि मैंने वैसे वीडियो पर रिकॉर्ड कर रखा है। वो सुनते ही ना भाई उसके कान खड़े हो गए। हर किसी को अपनी गेम खेलनी है, बस बताता हूँ आराम से। हमसे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई वैसे गुड मॉर्निंग नहीं है, आफ्टरनून हो चुकी है। और जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, अभी हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट। और हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी, क्योंकि नया साल शुरू हो गया और नया साल का नया ट्रिप। वैसे हमारी वकेशन शुरू हो गई थी 25 से, हमारी भी कायरा की भी वकेशन स्टार्ट हो गई थी। बड़ी जल्दी आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलते, तो इनको लाइक शेयर कमेंट करिए जरूर, बिल्कुल नहीं है बड़ी जल्दी इन्होंने बताया। और कुछ फैमिली रीजंस की वजह से हम पहले ट्रिप पे नहीं जा पाए। अब फाइनली हम लोग नया साल शुरू होने पे अपने फर्स्ट ट्रिप पे जा रहे हैं 2026 के। और हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? कोरिया। हम जा रहे हैं गोवा, मेरी मोस्ट फॉन्ड, मोस्ट विजिटेड, मोस्ट लाइट प्लेस। तो अभी दिल्ली पे आ गए, अभी हम जाएंगे टर्मिनल 1 से हमारी फ़्लाइट है, तो फ़्लाइट बोर्ड करते हैं गोवा। तो भाई ऑनलाइन बड़ा कुछ दिख रहा है गोवा के बारे में। कोई बोल रहा है गोवा इज़ फिनिश्ड, गोवा इज़ डेड, गोवा टूरिज़्म ख़त्म हो गया है, बर्बाद हो गया है। क्या रियलिटी है सारी पता चले करेंगे गोवा पहुँच के कि गोवा में एक्चुअल में हालात क्या हैं। लेकिन और ये जो व्लॉग है, इस व्लॉग में नॉर्मल डेली व्लॉग या ऐसा नहीं रहेगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा कि अगर आपको गोवा जाना है तो आप कहाँ से कैसे जा सकते हैं, कहाँ स्टे ले सकते हैं, सब कुछ। जस्ट स्टे ट्यून्ड। अगर आप लोग दिल्ली एयरपोर्ट आ रहे हो और आप T3 पे आ गए हो और आपको T1 पे जाना है, तो T1 के लिए आपको शटल बस मिलेगी पिलर नंबर 12। ये आ गया पिलर 12, ये नोटिस, और आई थिंक बस ये आ गई T1 की बस। लो जी, आ गए टर्मिनल 1 पे। तो जी शटल बस से उतर के T1 पे आ गए। शटल बस का वैसे फेयर था 25 रुपीज़, और उसके साथ एक लगेज होता है फ्री। जो मैंने वहाँ पे जो लोकेशन थी ना जहाँ से शटल बस चलती है, वहाँ पे वो लिख रखा था कि एक पैसेंजर के साथ एक जो है लगेज फ्री होएगा, और एडिशनल लगेज के 25 रुपये हैं। तो बस के अंदर जो कंडक्टर था ना, वो मुझे कहता कि नहीं, तो जो कंडक्टर था ना उसने बोला कि सर 25 रुपये एक बंदे के, और जो लगेज है उसके 25 अलग से, जबकि वो उसमें इंक्लूडेड थे। बाद में मैंने पहले टिकट कटा ली, तो उसके बाद मैंने बोला कि मैंने वैसे वीडियो पर रिकॉर्ड कर रखा है। वो सुनते ही ना भाई उसके कान खड़े हो गए। उसने फटाफट से वो टिकट मुझसे ली और मुझे दोबारा टिकट काट के पैसे वापस कर दिए। हाँ देख लो, लोगों के हमसे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे लेडीज़ और बच्चों की टिकट फ्री होती है। चलो डिपार्चर आ गया, लेट्स गो। तो जी वी आर इनसाइड द एयरपोर्ट। अब यार फटाफट से बोर्डिंग करते हैं। वैसे तो 5:15 हो रहे हैं और 8:20 की फ़्लाइट है, 3 घंटे हमारे पास, आराम से करेंगे बोर्डिंग, जल्दी कोई नहीं है। नहीं, मेरे को तो T3 से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको? हाँ, अच्छा बन गया पहले से। काफ़ी सुंदर बना दिया। इवन ये काउंटर्स भी देखो काफ़ी अच्छे कर रखे हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है ऊपर से। आपको भी अच्छा लग रहा है? असल में ये जो लग रहा है ना, ये लंबी लंबी वाइट पेन सा है दोनों तरफ से, उधर से शार्प, उधर से शार्प। च्युइंगम की तेज़ आ रही है। लो जी, सिक्योरिटी चेक डन। अब गेट्स की तरफ। यार दिल्ली का एयरपोर्ट तो बहुत सुंदर बना रखा है। ये T1 काफ़ी सुंदर है, इतना तो नहीं सोचा था। 6 और अभी 2 घंटे से ज़्यादा है हमारे पास फ़्लाइट के लिए। ये क्या है भाई? कारू, व्हाट इज़ दिस? क्या है इसमें? डोर है, डोर के अंदर जाना है, फोटोग्राफी वगैरह के लिए है। टू दी नॉर्थ पोल, वॉक इन टू दी एलिवेटर, प्रेस दी एलिवेटर। चलो देखें क्या है ये, दबाओ, प्रेस दी बटन, लेट्स सी क्या होता है भाई।
ओह, ऊपर जा रहे हैं ना। ओ वाओ देखो, ये क्या है? वो दुबई में वो था ना फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, उसमें ऐसे दिखता था ना। नो भाई, क्लाउड्स तक तो पहुंच गए। ओके, सब लोगों पे। अच्छा ये घर इधर को जा रहे हैं। वो नाइस। आला या कारा सेंटा, कारा कर दी सेंटा या हाय। चलो लाउंज में जाएंगे। ये है एनकाम लाउंज। चलो अभी तो टाइम बहुत है, बैठते हैं थोड़ी देर। काफ़ी बड़ा लाउंज है इसका। यहाँ देखो रिक्लाइनर्स भी हैं इसमें लगे हुए, और यहाँ पे चार्जिंग वगैरह के लिए यहाँ बैठ के चार्जिंग कर लो सोफा वगैरह पे। और ये बार अलग से है इसका। और देखो ये एंट्री है, और उधर सामने बुफे भी है। और बिल्कुल अगर सामने जाओगे ना तो वहाँ पे ना फ्लाइट्स फ्लाई होती दिखती हैं बिल्कुल करीब से। तो जी अभी फ़िलहाल लाउंज में बैठे हुए हैं और 1 घंटे के बाद हमारी फ़्लाइट है। तो सबसे पहले ये बात कर ली जाए कि गोवा पहुंचा कैसे जा सकता है। तो गोवा पहुंचने के लिए सबसे इजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या ये कहूँ कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है बाय फ़्लाइट। आपको हर बड़ी सिटी से गोवा की डायरेक्ट या कनेक्टिंग फ़्लाइट्स मिल ही जाएंगी, और टाइम से पहले ले लोगे तो सस्ती पड़ जाएगी, ज़्यादा क्लोज आके या सीज़न में लोगे तो थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। पहले तो सिर्फ एक ही एयरपोर्ट होता था जो वास्को ड गामा वाला था, जिसको डाबोलिम एयरपोर्ट बोलते थे, लेकिन अब गोवा में 2 एयरपोर्ट हो गए हैं। एक मोपा एयरपोर्ट भी आ गया। अगर आप नॉर्थ में स्टे देख रहे हो तो कोशिश करो कि आपको फ़्लाइट मोपा की मिले, दैट इज़ बेटर। वो पास है नॉर्थ गोवा के। तो इसके अलावा आप बाय ट्रेन भी जा सकते हो। गोवा में आई थिंक 3 रेलवे स्टेशन है, करमाली है और एक मडगांव है, उसके अलावा एक और रेलवे स्टेशन है। बाय ट्रेन भी जा सकते हो। नॉर्थ वालों के लिए गोवा का जो सफ़र है बाय ट्रेन वो बहुत लंबा है, 1.5 दिन लग जाता है। और अगर आप लाइक सेंट्रल इंडिया से हो या साउथ इंडिया वाली साइड से हो तो आप ट्रेन ले सकते हो, इतना लंबा सफ़र नहीं होगा। तो ये तरीका है गोवा पहुँचने का। और गोवा पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने होटल कैसे पहुंचना है, आपको अपना कौन सा होटल लेना है, कौन से एरिया में लेना है, ये सब गोवा पहुंचने के बाद आपको बताऊंगा। ऑलराइट जी, खाना हो गया और अब निकलने का टाइम देख रहे हो, टाइम हो गया 8:30। फ़्लाइट हमारी 8:20 से 9 बजे की डिले होगी और हम यहीं बैठे बैठे हम ही लेट हो गए। मुझे ऐसा लग रहा थोड़ी देर के अंदर अंदर हमें फ़ोन आने वाला है कि सर जी कहाँ पे हो, जल्दी आओ। वैसे बोलना तो नहीं चाहता, हर बार बोलता हूँ कि बस लॉन्च में बैठे रह जाते हैं और लेट हो जाते हैं। गेट नंबर 21 पे जाना है और मुझे ये भी नहीं पता वो गेट है किस तरफ। बट एक बात है यार, T1 बहुत सुंदर बनाया हुआ है। और इनका जो एनकाम लाउंज है ना, ये T3 वाले से भी बड़ा लॉन्च था। खाना की ऑप्शंस ओके थी, लेकिन लॉन्च उससे ज़्यादा बड़ा था। चलो गेट्स की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हो, कितनी दूर है? सो फाइनली भैया गेट्स पे आ गए हैं 21। पीहू ने भगा के हम लोगों को रेस लगा के टाइम से पहले पहुंचा दिया। फिर भी भागने का तो अलग ही मज़ा है भाई। कितना दौड़ाया आपने हम लोगों को, है कौन जीता? आप जीते ना, पहले आप पहुंचे। बस अब थोड़ी देर में बोर्डिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम मिलेंगे आपको कहाँ पे, नेक्स्ट व्लॉग नहीं, कहाँ मिलेंगे ये बताओ, कहाँ मिलेंगे गौशाला गोवा। ऑलराइट जी, फाइनली बोर्डिंग कर रहे हैं। क्या नाम है इसका? है बारबी। टाइम 9:20 होने वाले हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट है फ़्लाइट। 8:20 की फ़्लाइट थी, 9:20 हो गए। 9:20 पे तो बोर्डिंग हो रही है।
फ़्लाइट कब उड़ेगी कुछ नहीं पता, हम कब पहुँचेंगे भगवान जाने। आज गोवा पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। नहीं एक बात बताओ, ये जो स्टॉडलर लेके आए हो अपना, इट वॉज यू हु शुड बी होल्डिंग। मम्मी को पकड़ के घूम रहे हो उसको, हैं? फाइनली बोर्डिंग। हेलो मैम, हाउ आर यू? कैरू 8 7 8, लेट्स गो। तो जी वी हैव बोर्डेड दी फ्लाइट। अब थोड़ी देर में चलेगी। अब आपको मिलेंगे गोवा जाके, ठीक है? क्योंकि मैं गहरी नींद सोने वाला हूँ। अब थक गए हैं, सुबह से चले हुए हैं यार चंडीगढ़ से। तो अब आपसे मुलाकात होगी गोवा पहुँच के। क्या लेंगे? हैप्पी बर्थडे। किसी को जाना है कुछ? लो जी, तो जी फाइनली गोवा में हो गए लैंड रात के 12 बजे। सिर्फ हम दोनों ही आए हैं बस। कायरा तो कहीं दिख नहीं रही होगी आप लोगों को, है ना? है कहीं कायरा? गुच्छा, ओह हो, कायरू का लगेज रह गया। ओ देख गुस्से में, देखो गुस्से में उसको। बोला तो सॉरी, फंस गया। हो गया गुस्सा ये तो भैया। गोवा उतरते सारी कायरू आ गए गुस्से में। चले, हमारी कैब आ गई, मेरी और कायरा की कैब। कायरा फुल स्पीड 100 की। ट्रॉली पीछे रहेगी। जे बाय मॉम। तो भैया बाहर आ गए। हमने गोवा माइल से टैक्सी बुक कर ली है और अब यही पंगा पड़ता है। यहाँ जो लोकल टैक्सी वाले हैं ना, वो बहुत स्यापा पाएंगे। देखते हैं पाते हैं कि नहीं पाते। वहाँ सामने काउंटर है गोवा माइल्स का। लेट्स सी। यहाँ से किरण, यहाँ से क्रॉस कर लो, सामने जाना है। और भाई ये है मोपा का नया एयरपोर्ट। वो ही सामने गोवा माइल्स, ये देखा ना गोवा माइल्स। हो सकता है मैं भी शायद रात को आए हैं तो इस करके ज़्यादा कोई बाकी टैक्सी वाले नहीं इतना परेशान करे। दिन के टाइम पे बहुत खड़े होते हैं, रोकते हैं यहाँ जाने से। चलो जी आ जाओ। लो जी फाइनली निकल रहे हैं। हर किसी को अपनी गेम खेलनी है, बस बताता हूँ आराम से। तो जी गुड इवनिंग सभी को। अब गुड इवनिंग बोलूँ या गुड नाइट बोलूँ, क्योंकि भैया रात के बज रहे हैं 2। सुबह 11 बजे के घर से चले हुए 2 बजे पहुँचे हैं अपने होटल में। 15 घंटे का सफ़र। लेकिन टायर्डनेस फील होनी चाहिए। ऐसा टायर्डनेस इतनी फील नहीं हो रही है। मे बी शायद गोवा वाइब है। पहुँच गए, अच्छा लग रहा है। ये कोकोनट ट्रीज़ वगैरह देख के सारी थकान मिट जाती है। तो ठीक है, अपने होटल पहुंच गए। कल से हमारा जो अब ये गोवा का एक्सकर्शन है, बीच हंटिंग एंड ऑल दैट, ये सब कुछ कल से स्टार्ट हो जाएगा। और इस सीरीज़ में हम कैफ़े हंटिंग भी करने वाले हैं। कुछ अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ देखने वाले हैं, कुछ सन डाउनर्स भी देखने वाले हैं। तो इस करके जुड़े रहना इस सीरीज़ में। जस्ट इन केस अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई सजेस्ट आप इसको सब्सक्राइब करो, ताकि आपको पता चले अगर आप गोवा आने की सोच रहे हो, आपको प्रो टिप्स इसी में ही मिलेगी। क्योंकि कल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको गोवा में स्टे करना है तो बेस्ट प्लेस कौन सी है। मैं आपको कुछ होटल सजेशंस भी दूंगा एज़ पर योर बजट, और जिस तरह की आप ट्रिप बनाना चाहते हो वो भी। एंड वन मोर थिंग, अच्छा वो कैब वाली बात बाकी रहेगी। गोवा माइल्स में क्या सीन हुआ वहाँ पे गोवा माइल्स में, मतलब मैंने कैब बुक कर ली थी, आपने देखा। मैं उनका काउंटर पे पहुँचा, तो जैसे ही काउंटर पे पहुँचा तो मैंने अपनी कैब बुक की थी सेडान। उनके पास थी हैचबैक, सेडान और MEV, मतलब जो अर्टिगा वगैरह होती है वो गाड़ी। तो वो कहते हैं हमारे पास सेडान नहीं है। तो एक हैचबैक वाले 2 बंदे वहाँ खड़े हुए थे जिनकी टैक्सी थी। वो कहते नहीं, हैचबैक में इनका सामान नहीं आएगा। सामान क्या था? 2 लगेज, 2 अडल्ट और 1 बच्चा। मैंने कहा आ जाएगा, करे नहीं आएगा। मैं कहा कोई बात नहीं। तो फिर वहाँ पे एक बंदा आया, एक और ड्राइवर आया, उसने ड्रिंक कर रखी थी। वो कहता है काम करो, कहता आप कैब में
अपनी कैब की ऑप्शन चेंज करके ना उसको अर्टिगा कर दो, MPV कर दो या वो मिनी SUV टाइप। मैं कहा क्यों, मैं क्यों करूँ, मैंने उसको चेक किया, मेरी वैसे कैब हुई थी 1170 रुपये की, और जब मैं उसको अर्टिगा पे कर रहा था तो वो कैब बुक हो रही थी 1300 रुपये की। मैं कहा भाई मैं क्यों दूँ 200 रुपये एक्स्ट्रा। तो वो कहते सेडान तो जी आधा घंटा लगेगा या ऐसा कुछ। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कहा तुम ले लो आधा घंटा, कोई चक्कर नहीं। वो मुंह देखने लग गए कि भाई रात के 1:30 बज रहे हैं, मतलब 1 बज रहा है, सॉरी रात का 1 बज रहा है, ये बंदा बोल रहा है आधा घंटा और ले लो। फिर उसके बाद एक और बंदा आया, वो प्राइवेट पर्सन था और वो गोवा माइल्स के वहीं पर ही खड़ा होकर मुझे बोल रहा है कि ऐसा करो सर, मैं आपको 1500 में ले चलता हूँ। मैं 1500? कहता हाँ। क्या सरकारी गाड़ी है? मैं कहा सरकारी गाड़ी का तेरा रेट उससे भी ऊपर है, 1500 रुपये। मैं कहा नहीं भाई रहने दे तू। मैं कहा मैं गोवा माइल्स से जाऊँगा। गोवा माइल्स वाले खड़े देखी जा रहे, वो कह रहा भाई ये बंदा अलग ही ढीठ है, इतनी रात होगी फिर भी ये कह रहा नहीं भाई मैं तो अपनी ऑप्शन से ही जाऊँगा। फिर उसके बाद एक बंदा आया, मतलब वो भी ड्राइवर ही था गोवा माइल्स की तरफ से ही। वो कहता सर ऐसा करो, मैं अपनी हैचबैक में ले चलता हूँ, आप अपनी ऑप्शन चेंज कर दो। मैंने ऑप्शन चेंज करके सिडान से उसको हैचबैक कर दिया। जहाँ मेरे 1170 लगे थे 1130 लगे। 5 से 7 मिनट लगे मुझे इन चीज़ों में। वो तो आधा घंटा बोल रहा था, मैं आधा घंटा खड़ने के लिए भी तैयार था, पर ये 5 से 7 मिनट लगे, ज़्यादा नहीं। उसके बाद उस कैब में बैठ के हम आ गए। तो मैंने उस बंदे को देखा, वो बंदा थोड़ा जेन्युइन था, उसने आके सारे लगेज देखे, उसने देखा हाँ मैं सेट करके ले जाऊँगा। 1130 हमारे वैसे लगे, 100 रुपये मैंने उसको और पकड़ा दी उसकी ऑनेस्टी की वजह से। अब भाई इस ब्लॉग को एंड करने से पहले एक टैक्सी का प्रो टिप अब आप ले लो मेरे से। जब आप गोवा एयरपोर्ट पे कहीं भी उतरोगे, आप डाबोलेम एयरपोर्ट पे उतरोगे या मोपा पे उतरोगे, तो आप वहाँ से ना गोवा माइल्स की ऐप के थ्रू अपनी टैक्सी बुक करना। उस ऐप से क्या है कि आपको 1100 रुपये के आसपास आपकी टैक्सी पड़ती है। अदरवाइज़ अगर आप उससे ना बुक करके वैसे टैक्सी ऑपरेटर से लोगे ना टैक्सी, तो आपको 1500, 1600, 1700 रुपये की भी टैक्सी पड़ सकती है। सीज़न में 2000 रेट भी जा सकता है। तो इनका आपस में ना बहुत लड़ाई चलती है। इसके बारे में कल डिटेल में बात भी करूँगा आपसे। और यही एक रीज़न है कि जो मैं आपको बात बोल रहा था ना कि गोवा में टूरिज़्म ख़त्म हो रहा है, एक बहुत मेजर रीज़न है। इसके बारे में कल डिटेल में बात करूँगा। इस करके जब भी आप एयरपोर्ट से होटल आ रहे हो ना, तो आप उस टाइम पे गोवा माइल्स की जो टैक्सी है उसकी ऑप्शन अवेल करके आराम से आ जाना। हाँ, प्राइवेट टैक्सी वाले आपको पकड़ेंगे, भाई चुपचाप साइड में होकर गोवा माइल्स के काउंटर पे जाके वहाँ से अपनी टैक्सी लेके वापस आ जाना। आपको अफोर्डेबल पड़ेगा, 500 से 600 रुपये आप आराम से बचा लोगे। ठीक है, तो चलो इसी प्रो टिप के साथ अभी इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एंड अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप इंस्पायरिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। Adios, amigos. Bye bye.